गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा, लखनऊ से आप सभी बीएलएड सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए अपनी इस रिवीजन क्लास में उपस्थित हुए हैं वह है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। छात्रों, अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो अधिगम के स्थानांतरण 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1, हम लोगों ने पूर्व में ही चर्चा किया था कि नंबर 1 सकारात्मक स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। दूसरा नकारात्मक स्थानांतरण यानी निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तीसरा शून्य अंतरण यानी जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अगर हम सकारात्मक स्थानांतरण की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि एक परिस्थिति में अथवा एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या नवीन विषय को सीखने में सहायता प्रदान करता है, तो उसे हम सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है और उसके पश्चात वह बाइक चलाने में भी निपुण होने के लिए बाइक चलाना सीखता है, तो निश्चित रूप से साइकिल चलाना सीखने में से बहुत सारे तत्वों का ट्रांसफ़र उसके बाइक चलाने में भी उसे प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य है कि साइकिल चलाना यदि व्यक्ति सीख लेगा तो बाइक चलाना भी आसानी से सीख सकता है। इसके अतिरिक्त नकारात्मक स्थानांतरण यानी जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, नवीन ज्ञान के सीखने में यदि बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी अमेरिकन को जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाई कोई अमेरिकन जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाई हो, अगर भारत में आकर उसे दाएं हाथ से गाड़ी चलानी पड़े तो उसका पहला प्रशिक्षण नई स्थिति में बाधा उत्पन्न करेगा। इसके अतिरिक्त जो तीसरा प्रकार है स्थानांतरण का, वह है शून्य स्थानांतरण। जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्य को सीखने में ना तो सहायता ही करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, यानी उस पर पुराना जो सीखा गया चीज़ है उसका किसी नवीन ज्ञान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो सकारात्मक ना तो नकारात्मक। तो इस प्रकार के प्रशिक्षण अंतरण को हम शून्य स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। शून्य अंतरण का एक कारण यह भी हो सकता है कि पहले कार्य की प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति का कोई संबंध का ना होना। जैसे भूगोल का ज्ञान भौतिक शास्त्र की समस्या को नहीं सुलझा सकता है। तो छात्रों, हम लोगों ने अधिगम स्थानांतरण के जो मुख्य रूप से 3 प्रकारों में जो विभाजित किया जाता है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसके अलावा जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसके अतिरिक्त भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के स्थानांतरण के अन्य प्रकार भी बताए हैं, जिनमें से प्रमुख का हम लोग परिचर्चा कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक द्विपार्श्विक स्थानांतरण की चर्चा होती है। पहले पार्श्विक स्थानांतरण देख लेते हैं, उसके पश्चात एक द्विपार्श्विक स्थानांतरण की भी चर्चा की जाती है। पार्श्विक स्थानांतरण क्या है? जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग की दूसरे संबंधी कार्यकुशलता को आगे प्रभावित करे तो इसे हम पार्श्विक का एक पक्षीय स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरण के लिए, दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता का संस्कृत लिखने की कुशलता को प्रभावित करना। इसके अतिरिक्त द्विपार्श्विक स्थानांतरण, जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता दूसरे अंग की कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो ऐसे स्थानांतरण को हम द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति दाएं हाथ से बैटिंग करता है, किंतु यदि वह आवश्यकता पड़ जाए तो वह बाएं हाथ से भी बैटिंग कर सकता है। भले ही उसे बाएं हाथ से बैटिंग करने का अभ्यास नहीं हो और उतना अच्छी तरीके से न कर पाए, लेकिन वह आसानी से इस स्थिति में
बैटिंग कर सकता है, दाएं हाथ का कौशल बाएं हाथ में स्थानांतरित कर सकता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने अधिगम के स्थानांतरण के जो प्रमुख प्रकार हैं उनके संबंध में आप सभी से परिचर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।